हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। एंड आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट में बताना। सो टुडे आई वांट शेयर समथिंग विथ यू गाइस, लाइक दिल की बात। तो ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, जो मेरी स्टोरी है वो उससे आप शायद रिलेट कर पाओ। सो एज़ यू नो कि 2025 हमारे ख़त्म होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। और तुम्हें पता है मैं पहले क्या सोचा करती थी कि 2025 के एंड तक मेरी लाइफ प्रोडक्टिव दिखेगी, मेरी लाइफ डिसिप्लिन दिखेगी एंड वी कैन से इट परफेक्ट लाइफ जो होती है ना वैसे दिखेगी। बट लिटरली परफेक्ट लाइफ कुछ होती नहीं है, और मुझसे तो पता नहीं हो भी नहीं पाया कुछ। पता नहीं लोग किस लाइफ को परफेक्ट लाइफ बोलते हैं, राइट। जैसे मैं अपना बताऊं कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना तो 10 मिनट में मुझे सब कुछ रिवाइज हो जाता है। रिवाइज इन द सेंस पढ़ाई का कुछ भी रिवाइज नहीं होता, मेरी लाइफ में अभी तक क्या हुआ है ये मुझे पता चल जाता है उस टाइम में जब मैं पढ़ने बैठती हूँ। बट मेरे सिलेबस का मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक बात है, चाहे हमारी लाइफ स्लो चले बट ठीक चले, यही चाहिए होता है। तो इस 2025 ने मुझे क्या चीज़ सिखाई है मैं तुम्हें बताऊँ। मैं पहली चीज़ तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं कैसी पर्सन हूँ, लाइक जिसको हर चीज़ एकदम स्ट्रेटेजाइज करके प्लानिंग करके करनी होती है। ठीक है, अच्छी बात है, नो डाउट। बट जहाँ तक मैंने एनालाइज किया ना कि लाइफ कभी ना प्लान के हिसाब से चलती नहीं है। जो आपने सोच रखा होगा ना उसका एकदम अपोजिट आपके साथ होगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में तब होंगे जब आप लिटरली जो है डिसाइड करने का हो जाता है आपका कि भाई फोकस तो आप करना है, डिसाइड कर चुके होते हो, तब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं। लाइक कुछ भी काम आ जाएगा या कुछ भी, वी कैन से कुछ भी। ठीक है, ऐसी होती है चीज़ें और ऑनेस्टली ऐसा होता है। और अगर आपके साथ भी होता है ना तो मुझे बताना कि सच में आपके साथ भी होता है। तो वही मैं सोचती थी ऐसा है कि डिसिप्लिन प्रोडक्टिव है, ये वो सारी चीज़ें जो फैंसी फैंसी वर्ड्स होते हैं मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा सोचा करती थी। बट मैंने एक चीज़ तो देखी अपने आप में कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। लाइक अगर मैं परफेक्ट लाइफ नहीं चाहती हूँ, कोई बात नहीं हो पाती, पता नहीं कैसी दिखती है परफेक्ट लाइफ, बट इम्प्रूवमेंट आया इन द सेंस कि पहले मैं सोचती थी कि यार कल पढ़ूंगी, अभी नहीं पढ़ना, अभी फ़ोन चला लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगी। बट लिटरली अब इतनी सीरियसनेस तो आ चुकी है मेरे अंदर कि मैं सोचती हूँ कि ये सब काम बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर पढ़ने ही बैठ जाएंगे तो अपना ही फ़ायदा है, किसी और को तो नहीं होगा। पर ये जो हमारा छोटा सा चेंज होता है ना हमारी लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है लिटरली। अगर आप सोचते हो तो बताओ फिर मुझे कि आप सच में सोचते हो कि पहले पढ़ लूँ तो मेरी लाइफ में बेनिफिट होगा। नहीं, पहले फ़ोन के बारे में सोचते हैं हम। तो इस साल का मेरा जो रियल लेसन था वो ये था कि भाई कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता है कि आपको रोज़ 4 से 8 घंटे पढ़ने हैं। नहीं 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 नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब मेरा मन हो ना हो, मेरे में एनर्जी हो ना हो, फिर भी मुझे 20 मिनट तो पढ़ना ही है, कुछ भी हो। नहीं पढ़ना तो मैं बुक ओपन करके बैठ जाऊं, इतना ही काफ़ी है। और आपके सामने बुक ओपन रहेगी तो थोड़ी बहुत तो शर्म आ ही जाएगी कि यार कब से खुली है, पढ़ ही लेती हूँ। और लिटरली मेरी लाइफ में ना ये एक किसी वरदान से कम नहीं है कि अगर मेरा मन नहीं हो रहा है मैं बुक खोल के बैठ जाऊंगी तो ऐसा करेगा कि मन मेरा कि पढ़ लेती हूँ अब, ठीक है। और फिर 2 3 ऐसे आवर्स जो है निकल जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता। लिटरली आई एम नॉट जोकिंग हियर। तो तुम्हारा 2025 कैसा भी रहा हो, परफेक्ट नहीं था, इट्स ओके, बट रियल तो था। चाहे कितना भी मैसी था बट तुम्हारे लिए मीनिंगफुल तो था। और अगर इस मैसी ईयर में भी तुम पढ़ रहे थे या तुमने थोड़ा पढ़ा या तुम थोड़ा इम्प्रूव हो पाए हो, तुम्हें नहीं पता पर तुम इम्प्रूव तो कहीं ना कहीं किसी एरिया में तुमने इम्प्रूवमेंट लाया है अपने अंदर, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी अहेड। सो यार टुडेज रिमाइंडर इज कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। और अगर तुम पढ़ते पढ़ते थक गए हो ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओके, सी यू इन